नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको सरकारी नौकरी लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या 450 है। वीडियो के दौरान पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसे स्किप किए हुए शुरू देखें, साथ ही वीडियो लाइक कर दें, अपने शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में प्राप्त करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट newindia.co.in पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप पेज देख रहे हैं, यहाँ रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। से संबंधित एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट स्केल 1 के अंतर्गत मांगे जा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ आपको दिखाई देगा। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंतर्गत कैटेगरी वाइज पदों का विवरण कुछ इस तरह से है। रिस्क इंजीनियर टोटल 36 पद हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियर 98 पद हैं टोटल। लीगल के टोटल 70 पद हैं। अकाउंट्स के 30 पद हैं। हेल्थ के 75 पद हैं। आईटी के 23 पद हैं। जर्नलिस्ट के 120 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 450 है। कैटेगरी वाइज पदों का विवरण आप डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं। आवेदक की नेशनलिटी भारत, नेपाल या भूटान का आवेदक रहने वाला हो। इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 21 अगस्त 2023 है। फेस 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर आधारित होगा 9 सितंबर 2023 को आयोजित कराया जाएगा। फेस सेकंड का ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव टाइप का होगा 8 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना है कि कोई भी कैंडिडेट केवल एक डिसिप्लिन के लिए ही आवेदन कर पाएगा। एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए आवेदन सबमिट करने की स्थिति में सभी आवेदनों को एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन पदों के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेटों को जो वेतनमान दिया जाएगा, हर महीने बेसिक सैलरी 50,925 रुपये होगी, जबकि जो पे बैंड होगा 50,925 से लेकर 96,765 रुपये होगा। यहाँ अप्रोक्सीमेटली जो हर महीने मिलने वाला वेतन है 1000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य बेनिफिट्स हैं, जैसे ग्रेच्युटी, एलटी, एलटीएस, मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर 1 अगस्त 2023 के आधार पर सभी सर्टिफिकेट आवेदक के पास होने चाहिए। जर्नलिस्ट कैंडिडेट्स के लिए आवेदक किसी सब्जेक्ट में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री रखता हो 60% अंकों के साथ में, जबकि SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए अंकों की जो प्रतिशत बाध्यता है 55% रखी गई है। स्पेशलाइजेशन के जो पद हैं उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जैसे रिस्क मैनेजमेंट के लिए, रिस्क इंजीनियर्स के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए 60% अंकों के साथ में, जबकि SC ST PWD 55% अंकों के साथ में होना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए या बीटेक या ME MTech होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ, या फिर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% साथ में हो। लीगल ऑफिसर्स के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ विद मिनिमम 60%। अकाउंट्स के पदों के लिए आवेदक के पास में चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI एंड ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जिनमें 60% अंकों के साथ में होना चाहिए।
जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ ऑफिसर्स के पदों के लिए आवेदक के पास एमबीबीएस, एमडी या एमएस या पीजी मेडिकल डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीडीएस और एमडीएस, या फिर बीएमएस, बीएचएमएस, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ में। यहाँ SC ST PWD के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। मेडिकल एजुकेशन की कंडीशन में आवेदक नेशनल मेडिकल कमीशन या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल डिग्री वालों के लिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया या नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत, या फिर नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के अंतर्गत रजिस्टर्ड या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आईटी स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों के लिए आवेदक के पास बीटेक, एमई, एमटेक इन आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस में डिग्री या फिर एमसीए 60% अंकों के साथ में डिग्री अत्यंत आवश्यक है। आयु सीमा एज लिमिट यहाँ 1 अगस्त 2023 के आधार पर मिनिमम साल और मैक्सिमम साल होनी चाहिए। आवेदक का जन्म 2 अगस्त 93 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। दोनों ही डेट इसमें इंक्लूड होंगी। SC ST को 5 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट, OBC NCL को 3 साल की और PWD कैंडिडेट को 10 साल की, एक्स सर्विस में साल की यहाँ अधिकतम आयु सीमा आएगी। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो 3 चरणों में सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहला चरण जो होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का होगा, जिसके अंतर्गत 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 अंकों के पूछे जाएंगे। इसमें 3 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज के 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 30 अंकों के, मिनट का समय होगा। रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर आधारित 35 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। 20 मिनट का तीनों सेक्शंस के लिए टाइम निर्धारित है। इंग्लिश को छोड़कर अन्य सभी जो सेक्शन हैं इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल के टोटल प्रश्नों की संख्या, टोटल अंकों की तो यहाँ पर रखी गई है। टोटल समय जो यहाँ दिया जाएगा 1 घंटे का समय यहाँ पर मिलेगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 15 पुणे कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। सेकंड यानी फेज सेकंड मेन एग्जामिनेशन के अंतर्गत कैटेगरी वाइज और डिसिप्लिन वाइज। सेकंड फेज का जो एग्जाम होगा वो मेन एग्जाम होगा। इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और डेस्क्रिप्टिव टाइप 30 अंकों के प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न जो होंगे ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर पर आंसर आपको देने होंगे। फेज 2 मेन एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होगा वो 2 घंटे में 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और यहाँ पर जो प्रश्न हैं जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों के लिए 4 पार्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 4 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में टेस्ट ऑफ रीजनिंग 50 प्रश्न होंगे, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के 50 प्रश्न होंगे, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न और टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 50 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पीय या ऑब्जेक्टिव टाइप टाइप होंगे। यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर सभी जो प्रश्न हैं वो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज यानी बाइलिंगुअल होंगे। यहाँ पर केवल जर्नल अवेयरनेस के लिए मिनट दिए जाएंगे, जबकि अन्य तीनों पार्ट्स के लिए 40-40 मिनट का समय दिया जाएगा। स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों के लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप वो 5 भागों में डिवाइड होगा। पहले पार्ट में टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 प्रश्न, दूसरे भाग में टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 40 प्रश्न होंगे, यहाँ 30-30 मिनट का समय दिया जाएगा। और टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट मिलेंगे। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 प्रश्न होंगे, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। पांचवा जो सेक्शन होगा उसमें स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एडिशनल टेस्ट टू एसेस द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज द रिलीवेंट डिसिप्लिन के लिए 40 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे, 35 मिनट का समय मिलेगा। ओवरऑल जो यहाँ प्रश्नों की संख्या होगी 200 होगी। इसके बाद डेस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट जैसे ही टाइम ख़त्म होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो ऑटोमेटिकली आपके सामने 30 अंकों का 30 मिनट के
समय अवधि ड्यूरेशन के लिए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो कि लेटर राइटिंग 10 अंकों का होगा और एसे राइटिंग 20 अंकों का होगा। डेस्क्रिप्टिव रूप आपको केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आंसर करने होंगे कंप्यूटर कीबोर्ड का इस्तेमाल करके। पेस सेकंड के जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, चाहे वो स्पेशलिस्ट हो या जर्नलिस्ट कैडर के लिए हो, दोनों ही कंडीशंस में आवेदकों को हर सेक्शन में अलग अलग पास होना होगा, मिनिमम अंक हासिल करने होंगे, तभी उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा डेस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट के चेक करने के लिए, इवैल्यूएशन के लिए। जो कैंडिडेट डेस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ आप देखेंगे सभी कैंडिडेट्स को जो डेस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो क्वालिफाई नेचर का होगा, सभी को पास करना होगा। बट द मार्क्स इन डेस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन। यानी डेस्क्रिप्टिव टेस्ट में जो आपके अंक हासिल होंगे वो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, उस अंकों को इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आधार नहीं बनाया जाएगा। यहाँ दोनों ही प्रीलिमिनरी और मेन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्रों में पेनल्टी मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। हर गलत उत्तर के लिए 1/4 जो मार्क्स हैं आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रक्रिया का जो तीसरा चरण होगा वो इंटरव्यू का होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो अलग से कॉल लेटर जारी किए जाएंगे जिनको आपको ऑनलाइन मोड में डाउनलोड करना होगा और इंटरव्यू में शामिल होना होगा। इन सभी पदों के लिए जो फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा या फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसके लिए मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और इंटरव्यू में हासिल अंकों को जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो दोस्तों पदों से संबंधित अन्य सभी जानकारी के लिए और कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट पर डिटेल में आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई किस तरह से आवेदन करना है, तो चरणों में आपने आवेदन को कंप्लीट करना होगा। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा फीस पेमेंट और चौथा डॉक्यूमेंट स्कैन फोटोकॉपी और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। ये सभी करने के बाद में वो फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के दौरान आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा जिसका साइज़ यहाँ पर दिया गया है। डिटेल में आप सिग्नेचर साइज और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है का साइज यहाँ पर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं ऑनलाइन करने से पहले। तो दोस्तों इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा संबंधित वेबसाइट newindia.co.in पर। यहाँ रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जिससे आप बाद रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2023 का एडवर्टाइजमेंट यहाँ लिंक दिया गया है के नीचे यहाँ क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डिटेल्ड यहाँ पर आपको दिखाई देगी रिक्रूटमेंट ऑफ 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट टिल 1 टेंटेटिव डेट्स यहाँ पर दी गई हैं। तो रजिस्ट्रेशन टैब का इस्तेमाल करना है आपको। यहाँ पर जो डिटेल आपकी मांगी गई है, पहले यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशंस देनी है। कैंडिडेट का नाम, मदर फादर्स का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा को देकर यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दूसरा स्टेप होगा फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। तीसरे स्टेप में डिटेल आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और चौथे स्टेप में फिर तो आपको देख लेना है। फिफ्थ स्टेप में जो पांचवा स्टेप होगा डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगे जा रहे हैं उनको अपलोड कर देना है स्कैन कॉपीज को। और जो फाइनल स्टेप है फीस पेमेंट करके एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है रेफरेंस के लिए। इस तरह से दोस्तों आप इंडिया एश्योरेंस कंपनी के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव पदों के लिए आवेदन जरूर कर दें। अंतिम तिथि है 21 अगस्त 2023। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नए माध्यम से। तब तक के लिए आपका दिन